कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों और प्रधानमंत्री द्वारा की गई तमाम घोषणाओं को आधार बनाते हुए उन्हें झूठों का सरदार कह दिया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बेबाकी से बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवाओं, किसानों और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी पर भी कांग्रेस के तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे सवाल उठा दिए। एक तरफ उन्होंने जहां कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इन मुद्दों पर भाजपा से सवाल भी किए। अपने सवाल में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री एक तरफ त्रिपुरा में जाकर के राम मंदिर की बात करते हैं, क्या वो राम मंदिर के महंत हैं? वो घोषणाएं जो राम मंदिर के संबंध में हो रही हैं वो वहां के साधु संतों को करने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि क्या 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या आपको रोजगार मिला? इसके अलावा उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जम करके भाजपा की क्लास लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी सुन लीजिए। हम 6-7 स्टेट में हमारी सरकार आई थी, वहां के लोगों को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर, किसी को भड़का के, किसी को मिनिस्ट्री देकर, ऐसे चीज करके, और किसी को ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उन्होंने सारे सरकारें तोड़ दी। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन करते क्या है? डेमोक्रेटिकली जो चुने हुए सरकार है उनको एक एक करके गिराते जाते हैं और ऊपर से बोलते हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। कहां है भैया आपका लोकतंत्र? हर जगह आप लोगों के वजह से, लोगों ने मदद करके जो सरकारें कांग्रेस सरकार बनाई उसको आप तोड़ते फिरते हो और भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं। शायद ही कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा, हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहां लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़। आपको नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा मिला, 15 लाख नहीं मिला। अब क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी? वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों हैं? आप पॉलिटिशियन हैं। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। किसानों को भी बोले कि आपका दाम दुप्पट होगा दुप्पट। एमएसपी बढ़ाएंगे, बढ़ाए नहीं। तो ये सारी चीजें वो बोलते जाते हैं और ये सब, और बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं।
अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था पहले ही, वोट लेने से पहले। वोट लेने के बाद ये जुमले बन गए 15 लाख, 2 करोड़, सारी चीजें जुमले बन गए। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, और एक खाई बढ़ा रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं, इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पाद यात्रा कर रहे हैं। ये है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है, आपके हित के लिए है, किसानों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, दलितों के हित के लिए है। ये जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि भाई, ये कभी भी एक कवि ने कहा है, क्या कहा है, मैं उस लेखक का एक सेंटेंस यहां पर उच्चारण करूंगा। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ये सड़क, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल की नहीं नाप दिया। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ये सड़क, सड़क बोल रही थी मैं इतना लंबा हूं, और वो उस पे गुरूर था उसको, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, चल के ही नाप दिया। तुम कितने लंबे हो मैं देखता हूं। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं।